गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग प्रॉब्लम को पहले लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द बैलेंस शीट ऑफ मेट्योरिक लिमिटेड, डेट देखिएगा 31 दिसंबर 8। ये रहा बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, स्टॉक डेटर एसेट्स, बैंक तो अपना है ही है 30,000। PL अकाउंट ये लॉस होता है। ये जो 4 एसेट्स है इसको रियलाइज करेंगे, जरूर कुछ ना कुछ पैसा रिसीव होगा। यहाँ देखिए लिख रहा है द एसेट्स वेयर रियलाइज्ड। बिल्डिंग बेचे 240, मशीन 180, स्टॉक 70 और डेटर 60, 130, 180, 310, 2, 5, 50 आ गया। ठीक है, ये एसेट्स बेचने से 5,50,000 रुपया रिसीव्ड हो गया। क्लियर? आपने पास 30,000 था ही। ये जो एसेट्स बेच के पैसा आया उससे इस लायबिलिटी का पेमेंट करना है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रेडिटर है और ये इनकम टैक्स का मतलब हुआ प्रिफरेंशियल क्रेडिटर है। गवर्नमेंट ड्यूज प्रिफरेंशियल क्रेडिटर के अंडर में आता है। ये क्रेडिटर अनसिक्योर्ड माना जाएगा। ये देखिए ये सिक्योर्ड क्रेडिटर 1 लाख लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में है। लैंड एंड बिल्डिंग बेच के बहुत आया, तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद थोड़ा देर बाद आ जाएगा आपका प्रिफरेंशियल और लास्ट में हो जाएगा अनसिक्योर्ड। तो ये 3 क्रेडिटर है, इनका पेमेंट हो जाएगा एसेट्स बेच के जो पैसा आया है। यहाँ देखिए लिख रहा है प्रीफरेंस डिविडेंड जो था, एरियर था 3 साल का। तो एरियर प्रीफरेंस डिविडेंड, प्रीफरेंस कैपिटल 1 लाख, 6% 6,000, तो 3 साल का आपका 18,000। तो जब प्रीफरेंस कैपिटल को पेमेंट देंगे 1 लाख, तो उसके साथ उसका एरियर डिविडेंड 18,000 भी दे दिया जाएगा। अच्छा, ये बैलेंस शीट में देखो आप, डिबेंचर 1 लाख है, तो इसका भी तो पेमेंट होना है डिबेंचर का। तो डिबेंचर 1 लाख है तो उसका पेमेंट का देखिए, ऑल पेमेंट्स आर 30 जून। बैलेंस शीट है आपको 31 दिसंबर, तो इस डिबेंचर को इंटरेस्ट भी देना होगा 6 मंथ का, क्योंकि बैलेंस शीट है 31 दिसंबर, पेमेंट है 30 जून, तो 6 महीना का इंटरेस्ट देना होगा आपको 3,000 रुपया। क्लियर? 1 लाख का 6% 6,000 हो गया, 6 मंथ का 3,000। अच्छा, एक्सपेंसेस देखो आप, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000 है। रेमुनरेशन देखिए, कमीशन 2% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज में यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है कि एक्सक्लूडिंग कैश या बैंक। तो जब ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कैश बैंक को लेके कमीशन कैलकुलेट करेंगे। और 3% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 3%, तो उसमें प्रिफरेंशियल को भी कंसीडर कर लेंगे। लिक्विडेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका 30 जून। तो डिबेंचर का जब पेमेंट होगा तो 3 महीना 6 महीना का इंटरेस्ट दे देना है। प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। एसेट्स रियलाइज पहले दिखाया जाता है, फिर जाके सारा पेमेंट। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें मेनली क्या क्या रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले एसेट्स बेच के जो भी मनी रिसीव्ड होगा उसको एसेट्स रियलाइज्ड के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। एसेट्स रियलाइज जैसे कैश एंड बैंक का जो बैलेंस शीट में रहेगा। कोई भी एसेट्स बेचा गया उससे जो नेट मनी रिसीव्ड हुआ उसको रिकॉर्ड करेंगे। से बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, चाहे कोई भी एसेट्स बेचा गया हो। ठीक है, और बाद में इसका पेमेंट होगा। पेमेंट के लिए रैंक होता है, रैंक करके हिसाब से ही आपको पेमेंट देना है। इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो।
सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज मॉर्गेज लोन जिसको बोलते हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट देंगे। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन है। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट देंगे। इसके बाद आएगा 5 नंबर में डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आता है, और भी अगर पैसा अवेलेबल है तो और आगे जाना है, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर के बाद लास्ट पेमेंट जाता है इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो ये एक स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसमें वन साइड रिसीट्स, एसेट्स बेच के जो पैसा आया उसको इस साइड लेंगे और पेमेंट को इस साइड लेंगे, लेकिन पेमेंट को रैंक के हिसाब से लेंगे। आपको ये रैंक सजा के दिखा दिए। कोई भी प्रॉब्लम अगर सोल्व होता है तो हमको ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिए फॉर्मेट एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड में सबसे पहले हम लोग अपना कैश एट बैंक जो था, कैश एट बैंक का रुपया आपका 30,000 था, उसको ले लिए। अब एसेट्स रियलाइज में लैंड एंड बिल्डिंग का 240, लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी का आपका 1,80,000, और भी है स्टॉक 70,000, डेटर 60,000, स्टॉक का आपका 70,000, डेटर का आपका 60,000, ये प्लस कर देंगे, ये हो गया आपका 480। अब पेमेंट देना है। पेमेंट साइड में सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में मॉर्गेज लोन आता है। तो मॉर्गेज लोन आपका 1 लाख रुपया था बैलेंस शीट के अंदर। आप उसको चाहो तो देख लो, ये देखो मॉर्गेज लोन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख, ठीक है। इसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस देंगे 8,000। रेमुनरेशन कैलकुलेशन करके बाद में देखेंगे। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 8,000, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, इसको बाद में लिख देंगे कैलकुलेशन करके। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर, क्वेश्चन में इनकम टैक्स बोला हुआ था, इनकम टैक्स प्रीफरेंशियल क्रेडिटर होता है 10,000। डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर बैलेंस शीट के अंदर आपका डिवेंचर था 1 लाख। इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ 3,000। इसको भी आप एक बार देख लो। ये देखिए इनकम टैक्स प्रीफरेंशियल क्रेडिटर हुआ। यहाँ डिवेंचर देखिए 1 लाख था। बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 8। पेमेंट हुआ है 30 जून। 6 महीना का इंटरेस्ट, 1 लाख का 6%, 6,000, 6 महीना 3,000। अब इसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है 90,000। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 90,000। क्लियर। अब रेमुनरेशन का वर्किंग कर देते हैं। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर रेमुनरेशन में ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड बैंक को लेके आपका 480 है, ठीक है। आप एक बार देख लो, यहाँ बोला है लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन 2% ऑन ऑल एसेट्स रियलाइज्ड। इसमें ऐसा नहीं बोला है कि एक्सक्लूडिंग बैंक, तो हम बैंक को लेके दे देते हैं, और 3% ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो 4,80,000 का 2% 9,600,
ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, वो 10,000 था, उसका 3% 300। ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो 90,000 था, उसका 3% 2,700। ये हो गया आपका 12,600। तो ये हो गया आपका रेमुनरेशन। लिक्विडेटर्स कमीशन या रेमुनरेशन उसको दे दिया जाए। $12,600। अब इसके बाद प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रीफरेंस शेयर होल्डर का प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आपका 1,00,000 था, 6% 6,000 डिविडेंड हुआ, 3 साल का डिविडेंड था। एरियर डिविडेंड 3 साल का 18,000। क्लियर? इसको भी आप एक बार देख लो। प्रीफरेंस कैपिटल 1,00,000 है, एरियर डिविडेंड 3 साल का है, 6% के हिसाब से 6,000, 3 साल का 18। अब जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर को दिया जाएगा, लेकिन इक्विटी शेयर में देखिए अनइक्वल वाला बात है। ये 100 ईच है, ये 50 पेड है, तो इसको हम लोग 50 लेके इसके इक्वल करेंगे। उसके बाद 3 दूँ 5,000 शेयर को कैसे रिफंड करना है उसको सीखना है। ठीक है, सबसे पहले अब हम पता लगाते हैं कैश कितना बचा। रियलाइज्ड में देखिए एसेट्स रियलाइज्ड आपका 4,80,000 है। पेमेंट देखिए 1,00,000 रुपया का क्रेडिटर दिए सिक्योर्ड, 8,000 एक्सपेंस, 12,600 का रेमुनरेशन, 10,000 का प्रीफरेंशियल, 1,03,000 का दोनों मिला के डिवेंचर, 90,000 का अनसिक्योर्ड, और ये दोनों मिला दीजिए 118 का प्रीफरेंस। पैसा बचा 38,400। अब उसके लिए हम आपको वर्किंग दिखाते हैं। कैश अवेलेबल 38,400। नोशनल कॉल करना होगा। वो जो सेकेंड वाला शेयर था 3,000, उस पे 50 रुपया करके कॉल करेंगे। 1,50, तो इसमें 1,50,000 ऐड किए, 188,400। अमाउंट रिफंडेबल पर शेयर, अगर एक शेयर का बात किया जाए तो 188,400 और डिवाइडेड बाई 2,000 और प्लस 3,000, 5,000 शेयर से डिवाइड हो जाएगा, तो वो आपका आएगा 37.68। एक शेयर के अगेंस्ट में 37.68 देना है। तो अमाउंट रिफंडेड, तो पहला शेयर जो फुल्ली पेड था 2,000, उसको 37.68 करके दे देंगे। उसको देने के बाद 75,360 चला जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड करेंगे, वो जो दूसरा शेयर था 3,000, उससे 50 रुपया लेना है और उसको 37.68 वापस देना है। तो इसका मतलब हुआ 50 रुपया लेना है, 37.68 वापस देना है, तो उससे 12 रुपया 32 पैसा लेना है। 12 रुपया 32 पैसा 3,000 शेयर का 36,960, 36,960। तो सेकेंड वाला जो शेयर से 50 रुपया मांगे थे नोशनल कॉल, उसको वापस भी करना पड़ेगा 37.68। तो यहाँ 12 रुपया 32 पैसा उससे लेके मेकअप कर देंगे।
अब इसका रिकॉर्डिंग आपका दोनों तरफ होगा। यहाँ जो इक्विटी शेयर होल्डर लिखे हैं, इसमें इक्विटी शेयर होल्डर में इसमें वापस करना है 2000 शेयर इंटू ₹37.68। इसको वापस करना है 75,360। इधर लेना भी है इक्विटी शेयर होल्डर्स, इधर लेना है 3000 शेयर इंटू ₹12.32, 36,960। अब दोनों साइड का टोटल करें तो इक्वल हो जाएगा 516,960। 516,960 इसको जोड़ते हैं। यस 516,960, 516,960। ठीक है, तो यहाँ टोटल मैच कर गया, मतलब ठीक बना दिए। ये वर्किंग आप एक बार फिर से देख लो। कैश अवेलेबल था 38, नोशनल कॉल लिए, अमाउंट रिफंडेबल निकला। सेकेंड वाले से हम लोग को ₹50 मिलने वाला था, 37 वापस करना है, ₹12 बचे। ठीक है, तो ये हो गया सोल्यूशन। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।